नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। पाकिस्तान समेत भारत में भी विपक्ष एयर स्ट्राइक में आतंकियों के मारे जाने के आंकड़ों समेत हमलों को लेकर सबूत मांग रहा है। जहां पीओके में घुसकर आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के बालाकोट कैंप पर एयर स्ट्राइक करने के सबूत एयरफोर्स ने सरकार को सौंप दिए हैं। एयरफोर्स ने हमले के सबूत सरकार को दिए और उसमें कहा गया है कि तकरीबन 80% उनके निशाने सीधे टारगेट पर लगे। कहा जा रहा है कि वायुसेना ने सरकार को 12 पेज की एक रिपोर्ट दी है, जिसमें वायुसेना ने बालाकोट के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भी साझा किया है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के पास भी ऐसी 5 तस्वीरें हैं जो कि तस्दीक करती हैं कि बालाकोट में जिन जगहों पर इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने बम गिराए वो क्या है। 26 फरवरी को पीओके के अंदर घुसकर जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने हमले किए थे, आतंकी अड्डों को तबाह किया था, उसके सबूत अब सामने आए हैं। खास तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पास हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आतंक के उन अड्डों पे खास तौर पर एयरफोर्स ने बमबारी की है। जिसमें एनालिसिस किया जाए तो पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरों में साफ तौर पर अंतर दिखाई देता है कि किस तरह के पहले के स्ट्रक्चर जो थे वो वहाँ पे बने हुए थे, लेकिन बाद में इंडियन एयरफोर्स की 26 फरवरी की कार्रवाई के बाद वो स्ट्रक्चर ध्वस्त हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के पास है, जो एक पहले की तस्वीर है और जो बाद की तस्वीर है, दोनों में हम आपको अंतर समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको उस मदरसे की बात करता हूं, बताता हूं जिस पर हमला किया गया, जिसको ध्वस्त किया गया। आपको ये जो बड़ा इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, इसमें साफ तौर पे वो मदरसा दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका हो सकता है, लंबी चौड़ी इमारत हो सकती है, जिसके ऊपर नीले रंग की टीन शेड है, जिसमें 250 से 300 आतंकियों के होने का पुख्ता जानकारी थी। ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर भी जो लोग थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ को बताया था कि यहाँ ये जो मदरसा है इसमें आतंकी ट्रेनिंग चल रही है। साथ ही कुछ और इमारतों की तस्वीरें भी भेजी गई थी जो यहाँ पे हैं। जैसे ये एक बड़ी इमारत है जो जिसमें कहा जा रहा है कि जिस पर बॉम्बिंग की गई है। उसके अलावा एक ये इमारत है, इस पर बॉम्बिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक इमारत है जिसमें बॉम्बिंग की गई है। साफ तौर पे अंतर अगर हम आपको समझाएं तो पहले इस इमारत की का स्ट्रक्चर देखिए, जो नीली शेड है वो किस तरह है, लेकिन ठीक वही ये इमारत जो है हमले के बाद की तस्वीर है, जिसमें टीन शेड के बजाय अंदर तक के खंडहर नजर आ रहे हैं। यानी बॉम्बिंग के बाद जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये स्ट्रक्चर उजड़ा है, ध्वस्त हो चुका है। सबसे अहम जानकारी ये है कि इस पूरे इलाके में जिस तरह की बॉम्बिंग हुई थी उसमें आईएसआई के कर्नल सलीम कारी, जो ट्रेनिंग दे रहा था आतंकियों को, वो मारा गया है। साथ ही एक रिटायर्ड कर्नल मोइन था जो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था, जिसको माना जा रहा है कि आदिल डार उसका हैंडलर था। आदिल डार को उसने एक्सप्लोजिव बनाना सिखाया था, किस तरह उसने जो है मारुति की गाड़ी में एक्सप्लोजिव भरा था। और 14 फरवरी को जो सीआरपीएफ का काफिला है उस पर हमला किया था। तो आपको हम दिखाते हैं कि किस जो टारगेट थे वो ये टारगेट्स को किस तरह से एयरफोर्स ने निशाना बनाया और इन सबको ध्वस्त किया। साफ तौर पे एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद का अंतर आप देख सकते हैं। यहाँ शेड है, यहाँ शेड नहीं है, जबकि ये जो इमारत है यहाँ पे दिखाई दे रही है 3 नंबर, और यहाँ पे आप साफ तौर पे अंतर देखिए, यहाँ इमारत नहीं है जबकि यहाँ पहले इमारत थी। वहीं ठीक दूसरी तस्वीर में यहाँ उजड़ी हुई इमारत दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ की छत सफ़ेद है, यानी बड़ी छत दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे छत आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बॉम्बिंग की गई थी। एयरफोर्स के फाइटर्स ने जिस तरह बॉम्बिंग की थी, पैराशूट टाइप का जो बॉम्ब था वो गया है नीचे तक और उसने तमाम इमारतों को ध्वस्त किया है। सबसे अहम बात, जो मदरसा था, जो बड़ा स्ट्रक्चर था, उसको आप देखिए कितना अंतर है। पूरा नीला टीन शेड ऊपर तक का जो बना हुआ था वो यहाँ पे साफ तौर पर ध्वस्त दिख रहा है। एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद ध्वस्त हुआ है। कर्नल रिटायर्ड मोइन को जो है माना जा रहा है वो इस इमारत में था जहां बॉम्बिंग के बाद वो मारा गया, जबकि कर्नल सलीम कारी वो यहाँ की बड़ी इमारत में था। और ये सभी के सभी जो इमारतें हैं ये आतंकी अड्डे थे। आतंकी यहाँ पे जगह अलग अलग तरह की ट्रेनिंग लेते थे। ये जो रास्ते हैं, यहाँ पे एक नाला सा दिख रहा है, ये जो पूरा इलाका है खास तौर पे कश्मीर जैसा इलाका है, पीओके में बालाकोट के आसपास का इलाका है, जहाँ पे आतंकी ट्रेनिंग लेते थे और स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करते थे। तो एयरफोर्स ने जिस तरह से हमला किया है उससे साफ तौर पर मालूम होता है कि हमलों के बाद आतंकी अड्डे नष्ट हुए हैं।
विपक्ष से लेकर पाकिस्तान ने इस पर हालांकि जवाब देने से मना कर दिया। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, 12 पेज का स्पेशल जो फाइल है उसको सौंपा है एयरफोर्स ने सरकार को, जिसमें यह बताया गया है कि 80% अड्डों पर सटीक टारगेट हमले किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स के प्लेन द्वारा। तो अब विपक्ष से लेकर पूरी दुनिया को कहीं न कहीं जवाब मिल गया है तस्वीरों के जरिए कि हमने खासतौर पर भारत के बहादुर फाइटरों ने पीओके में घुसकर हमले किए हैं। प्रेम उपाध्याय, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और इन तस्वीरों पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे प्रेम उपाध्याय का। प्रेम, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और क्या पहले अंतर था और अब की तस्वीर में कितना अंतर है, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ एयर स्ट्राइक हुई है और उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। तो ये अब साफ तौर पर सबूत मिल चुका है जो कि दिया गया है एयरफोर्स की ओर से सरकार को। तो अब ये प्रमाणित करता है जो कांग्रेस की तरफ से विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठाया जा रहा था कि क्या वाकई एयर स्ट्राइक हुई है, क्या जो मदरसे चलाए जा रहे थे जैश की ओर से उन पर निशाना साधा गया है, क्या उन्हें ध्वस्त किया गया है। तो ये तस्वीरें अब साफ करती हैं सब कुछ। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सैटेलाइट की ये इमेजेस हैं। सैटेलाइट इमेजेस जो है 87% एक्यूरेसी के साथ जो है दिखाई जाती हैं। जो तस्वीरें हैं उसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि जो पहले जो इमारत थी जिसे मदरसा बताया जा रहा है उसके ऊपर नीला शेड था और बड़ा स्ट्रक्चर है। तकरीबन 250 से 300 आतंकी वहां पे होने की पुख्ता जानकारी इंटेलिजेंस के थ्रू थी, क्योंकि 280 मोबाइल जो थे वो एक्टिव थे वहां पे। लेकिन हमलों के बाद जो टीन शेड है वो पूरी तरह उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात है जो दूसरी 2-3 इमारतों को ध्वस्त किया हुआ बताया गया है, दिखाया जा रहा है और दिखाई दे भी रहा है। उनके ऊपर जिस बम से हमला किया गया है वो स्पाइस 2000 इजरायली बम है जो लेजर गाइडेड बम होता है। सबसे अहम बात, पहले ये मिराज M31 में लगाया जाता था, लेकिन जो हमारे मिराज 2 माफ कीजिएगा सुखोई 131 में लगाया जाता था, लेकिन जो प्लेन गए थे वो गए थे मिराज 2000 को अपग्रेड किया गया है इस बम के लिए, जो लेजर गाइडेड बम हैं जो गाइड करके वहां पे ड्राफ्ट हुए हैं। माना जा रहा है, जो एयरफोर्स का कहना है कि 80% एक्यूरेसी के साथ हमने निशाने लगाए हैं। जो बालाकोट का कैंपस था वो पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। 5 बमों में से 1 बम मिस हुआ है, जबकि 4 बमों ने अपने टारगेट को हिट किया है और ये तमाम टारगेट नष्ट हुए हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं कोई हमला नहीं हुआ और यहाँ पे भी विपक्ष ने सवाल उठाए कि आप तस्वीरें दीजिए, आप सबूत दीजिए, तो ये जो तस्वीरें, कई तस्वीरें, ये उनमें से एक तस्वीर है, कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें साफ तौर पे पहले के मुकाबले और अब में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। इमारत जो है ध्वस्त हुई पड़ी है और उस जगह पे भयंकर वाला जो नुकसान है वो दिखाई दे रहा है। और हालांकि जिस तरह से अब ये ध्वस्त इमारतें नजर आ रही हैं और जिस तरह से एक नंबर भी दिया गया था अमित शाह की तरफ से अलग और बाकी लोगों की तरफ से अलग कि कहीं 250 तो कहीं 300 लोगों की मौत हुई है, तो क्या आप ये भी माने कि जो दस्तावेज सौंपे गए हैं वायुसेना की ओर से उसमें ये भी मेंशन होगा कि कितने लोग वहां मारे गए हैं, कितने आतंकियों पर यह हमला हुआ है? देखिए, जो एयरफोर्स ने फाइल सौंपी है उसमें कतई इस बात का जिक्र नहीं होगा कि कितने मारे गए, क्योंकि कल ये जो एयर चीफ मार्शल धनोआ है उन्होंने साफ किया था कि हमारा मिशन टारगेट को हिट करना था, हमारा काम लाशों को गिनने का नहीं है। हमने जितना भी टारगेट थे उनको डिस्ट्रॉय किया। 80% एक्यूरेसी के साथ ये हमले किए गए हैं। हालांकि 100% करना था, लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ ये हमले हुए हैं और तमाम जो टारगेट हमें दिए गए थे हमने उनको ध्वस्त किया है। यानी कि साफ तौर पे दर्शाता है कि जो टारगेट थे न सिर्फ पीओके के अंदर, बाकी पाकिस्तान में बालाकोट के अंदर एयरफोर्स के मिराज 2000 ने जिन्हें हिट किया है उन पर एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है। अब उस वहां पे कितनी लाशें हैं, कितनी लाशें जमीनों में मलबों में दब गई हैं, इस बात की जानकारी वहां पे गिनने के लिए है। एयरफोर्स को ये काम नहीं है। एयरफोर्स का काम सिर्फ स्ट्राइक करना है। उसने एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक किया। अब अगर आर्मी वहां पे जो तोप से हमले करती है बॉर्डर के उस पार, तो क्या सवाल, और क्या सरकार की ओर से भी ये तस्वीरें अब साझा की जाएंगी? देखिए, सरकार की तरफ से भी तस्वीरें साझा की गई हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो सरकार ने साझा की हैं, मीडिया को दी हैं, जिसमें बताया गया है कि पहले की तस्वीर क्या थी और अब की तस्वीर क्या है। यानी जो पहले प्लेन स्ट्रक्चर थे, बने हुए स्ट्रक्चर थे, वो डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर हैं। यानी आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, स्पाइस 2000 जो इजरायली बॉम्ब है, गाइडेड बॉम्ब है, उसकी क्षमता क्या है? वो पहले किसी इमारत के ऊपर अगर गिरता है तो सबसे पहले उसमें छेद कर सकता है और उसके बाद वो अंदर जाता है। एक तरह से बंकर बस्टर होते हैं ये, जो खास तौर पे इमारतों के अंदर तबाही करने के लिए लगाए जाते हैं। सबसे अहम बात, मिराज में जिस तरह से इन बमों को फिट किया गया, मल्टीपल लेवल पे इन बमों को गिराना था, इसलिए मल्टीपल जो बॉम्ब थे उनको सेट किया गया था। इनकी क्षमता इतनी है कि कम से कम जो 22,000 स्क्वायर फीट का जो इमारत है
उसको पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन और वो तस्वीरों में भी प्रेम हमने देखा है कि कितना नुकसान यहां हुआ है पीओके में। फिलहाल प्रेम, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।